हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल एस के स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में देखा था 7.3 के प्रश्नों को देखा था कि कैसे हल किए जाते हैं। आइए देखते हैं इसके शेष प्रश्न कैसे हम हल करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये लिखा है साइन क्यू एक्स और इंटू में लिखा है कॉस क्यू एक्स और इसका हमें डी एक्स निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। हल करने का तरीका क्या है। सर्वप्रथम इस प्रश्न को उतार लिया जाता है और यहाँ पे लिखेंगे साइन क्यूब एक्स और इंटू में कॉस क्यूब एक्स और जी डी एक्स। सर्वप्रथम हमें क्या करना है कि ऐसे फलनों को हमें ऐसे दो रूपों में चेंज करना है कि एक फलन का अवकलन दूसरा फलन ज्यों का त्यों हो। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स है, लेकिन साइन एक्स की पावर ज्यादा है, तो हमें क्या करना है, किसी एक पावर को कम करना है और दूसरी पावर को ज्यादा बनाना है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो ये साइन क्यू एक्स जो लिखा है इसको दो भागों में बांट देंगे, एक साइन एक्स और इंटू में साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस क्यू एक्स को हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों उतार देंगे। किसी एक को भी चेंज करना है, या तो साइन एक्स को दो भागों में बांटेंगे या साइन क्यू एक्स को ज्यों का त्यों रखते, कॉस क्यू एक्स को भी हम दो भाग में बांट सकते थे। कैसे, कॉस एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स के रूप में। लेकिन इस प्रश्न में मैं सिर्फ साइन क्यू एक्स को दो भाग में बांट रहा हूँ, तो दो भाग हुए, एक साइन एक्स और इंटू साइन स्क्वायर एक्स। आगे बढ़ते हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन एक्स को ज्यों का त्यों रखिए। ये साइन स्क्वायर एक्स जो लिखा हुआ है इसको कॉस के रूप में चेंज करेंगे। तो हमने त्रिकोणमिति में शब्द समका पढ़ी हुई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे कितना रख देंगे, यानी कि थीटा के स्थान पे क्या है, x। तो कितना मान हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कॉस क्यू एक्स ज्यों का त्यों रख देंगे, और जी कितना है, dx। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब यहीं पर आपको क्या करना है, मानना है, क्योंकि साइन एक्स का अवकलन पूरा पूरा कॉस एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम किसी एक को मान लेंगे। तो माना कि हम जानते हैं कि कॉस एक्स का अवकलन भी साइन एक्स पूरा पूरा लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे माना कि कॉस एक्स बराबर टी रखने पर। तो कॉस एक्स को टी के बराबर रख देंगे। जिसको बराबर में रखना है अब उसका भी हमें अवकलन करना है, तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो cos x का कितना होता है अवकलन, माइनस के साइन x। t का कितना हो जाएगा, dt अपॉन में dx। यहाँ किसका मान निकालना है, हमें dx का मान निकालना है। तो इसके नीचे क्या है, एक कैंची गुणा कराएंगे, dx का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा dt और बटे में साइन x। अब लिख देंगे a मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर। तो यहाँ पे मान रख देंगे। आइए देखते हैं आगे। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन कितना लिखा हुआ था, साइन एक्स लिखा था, तो इसको तो कुछ नहीं है, ज्यों का त्यों रख देंगे। जिसको आपने माना हुआ है उसके स्थान पे मान रखेंगे। cos x को कितने बराबर माना हुआ है, t के बराबर। तो यहाँ पे इसका मान रख देंगे 1 माइनस cos x की जगह क्या रखना है, t। तो cos स्क्वायर है तो आपका क्या हो जाएगा, t स्क्वायर। यहाँ cos क्यू एक्स लिखा है, ये हो जाएगा t पे घात 3। dx का मान कितना निकल के आया है, dt और बटे में माइनस के साइन एक्स, और साइन एक्स से साइन एक्स कट गया। आगे बढ़ाएंगे तो ये कितना है, टी क्यू का अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो गया टी क्यू माइनस टी पे घात, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 2 और 3 कितना हुआ, 5। फिर बटे का निशान लगाएंगे, ये माइनस का चिन्ह बचा हुआ है तो माइनस का ये, और ये हुआ डी टी। आगे बढ़ाएंगे प्रश्न को, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो जो माइनस की वैल्यू है वो प्लस में चेंज हो जाएगी। तो टी पे घात 5, ए प्लस का है तो काय में हो जाएगा माइनस में, और ए हुआ आपका डी टी। अब हम बहुत ही आसानी रूप से समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। एक कैसा रूप है, x पे घात n का, तो ये सूत्र होता है कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन x पे घात n का dx करें तो क्या होता है कि जो घात लिखी है उसमें एक जोड़ दीजिए, जितनी घात बन जाए उसका भाग कर दीजिए।
ठीक है, तो लगाइए। तो टी पे घात 5 में करेंगे तो एक घात जोड़ेंगे तो 5 में एक जोड़ेंगे कितना हो गया 6। जितनी घात बनी उतने का भाग कर देंगे। ये इस फॉर्मूले से लगाया गया है। माइनस टी पे घात 3 का समाकलन करेंगे तो क्या करना है, टी पे घात 3 घात है, एक जोड़ेंगे कितना हो गया 4। जितनी घात बन जाए उसका भाग कर देंगे। प्लस में फिर सी कांस्टेंट, क्योंकि प्रश्न हमारा समाप्त होने वाला है और एक ऐसे फलन है निश्चित फलनों का समाकलन हम ज्ञात करने जा रहे हैं। अब हमारा प्रश्न टी के रूप में तो दिया नहीं गया है, एक्स के रूप में प्रश्न दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, जो टी के स्थान पर मान रखा हुआ था वो मान रख देंगे। तो टी के स्थान पे कितना है cos x, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे cos 6 और cos की पावर 6x बटे में 6 माइनस cos की पावर 4x और बटे में 4 और प्लस में c। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप हल करेंगे। इसको आप लोग उतार लीजिए। चलिए प्रश्नों के स्तर को और कठिन बनाते हैं। एक मैंने ये प्रश्न लिया हुआ है, लिखा है cos 2x इंटू cos 4x इंटू में cos 6x और इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है, ये cos के रूप में भी हो सकते हैं, एक प्रश्न साइन के रूप में भी आ सकते हैं, लेकिन लगाने का तरीका सबका एक जैसा है। मैंने 7.3 एक्सरसाइज के अंतर्गत आपको मैंने त्रिकोणमिति के सूत्र बताए हुए हैं कि ये प्रश्नावली पूर्ण रूप से त्रिकोणमिति के सूत्रों पर आधारित है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है 2 cos a इंटू cos b, तो इसका मतलब है 2 का मुझे गुणा करना पड़ेगा और 2 का मुझे भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ हल करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले फॉर्मेट को उतार लेंगे। क्या लिखा है आपका cos 2x cos 4x और cos 6x और इंटू में dx। एक फॉर्मेट एक cos के रूप में लिखा हुआ है, एक फॉर्मेट साइन के रूप में भी आ सकता है, यहाँ cos की जगह साइन लिखा होगा। ठीक है, तो अभी लगाने का तरीका एक ही जैसा है। क्या करना है, 2 का गुणा और 2 का भाग करना है। इसको आप किसके बराबर मानेंगे, i के बराबर मान लीजिए। तो लिखते हैं 2 से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे का मतलब अंश व हर में गुणा करने पर करिए। तो ए आई बराबर कितना हो गया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2 का गुणा कराएंगे तो ये हुआ 2 cos 2x इंटू में cos 4x इंटू में cos 6x और ये है dx। बटे में जो 2 होना था वो मैंने बाहर ले लिया 1/2। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला मात्र इतने में लगाएंगे। तो ये मैंने फॉर्मूला लिखाए हुए हैं आपको कि सूत्र क्या है कि 2 cos a इंटू में cos b, अगर a है 2 cos इंटू cos b तो फॉर्मूला क्या होता है cos a प्लस b, फिर प्लस का चिन्ह है और cos a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको इस फॉर्मूले के रूप में इसमें फॉर्मूला लगाएंगे आप तो कितना हो गया 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसको फॉर्मूले की सहायता से हल करेंगे। क्या लिखा है cos a प्लस b, ए के स्थान पे कितना लिखा है 2x और v के स्थान पे कितना लिखा है 4x, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे cos a माइनस b, ए के स्थान पे कितना लिखा है 2x माइनस b के स्थान पे कितना लिखा है 4x और cos 6x, तो क्योंकि सूत्र हमारा इतने में ही लगा है cos 6x को हमें अलग रखना होगा तो यहाँ पे मंझला कोष्टक लगाएंगे और cos 6x अलग रखेंगे और जी कितना है dx। आगे हल करते हैं तो i बराबर कितना हो गया 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, मंझला कोष्टक लगाएंगे और cos इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2x और 4x कितना होगा आपका 6x, प्लस 2x में से 4x गया तो माइनस के 2x बचेगा। तो ये फॉर्मूला होता है कि cos माइनस के थीटा अगर लिखा है तो हमेशा उसका आंसर प्लस में आता है cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे cos माइनस के 2x बचा हुआ था तो माइनस से कोई मतलब नहीं, क्योंकि cos माइनस थीटा कितने बराबर होता है cos थीटा के, तो थीटा के स्थान पर कितना बचा 2x और मंझला कोष्टक लगाएंगे। ये कितना लिखा है 6x और जी dx। cos 6x का अब क्या करना है पूरे में गुणा करा देंगे तो i बराबर कितना आया 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos 6x का गुणा 6x में करेंगे तो cos स्क्वायर 6x हो जाएगा, प्लस
इसमें गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा cos 2x और इंटू में cos 6x और फिर पूरे का क्या है dx। अब आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है cos 2x और इंटू में cos 6x, ये फिर फॉर्मूले के रूप में बन रहा है, तो हमें इसमें फिर करना पड़ेगा 2 से गुणा और 2 से भाग। तो चलिए चलते हैं आगे। 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो जी कितना होगा आपका cos स्क्वायर 6x प्लस इतने अकेले में हम क्या करेंगे 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे। 2 से गुणा किया और 2 से भाग किया तो जी कितना आएगा cos 2x और cos 6x, ठीक है। और फिर जी कितना हो गया आपका dx। फिर इसमें यही फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि 2 cos a इंटू cos b पुनः सूत्र लग रहा है, तो इसमें पुनः यही सूत्र लगाएंगे। तो ऐसा कर लीजिए, इसको पहले उतार लीजिए आप। अब देखिए इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। कितना होगा I बराबर 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये लिखा है cos स्क्वायर 6x प्लस में 1/2 बाहर कॉमन ले लेंगे, 2 cos a इंटू cos b पुनः फॉर्मूला लगेगा तो cos a प्लस b, इस बार मैं डायरेक्ट करूंगा तो a प्लस b, 2x को 6x में जोड़ेंगे कितना होगा 8x, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे cos a माइनस b, 2x में से 6x घटाएंगे तो माइनस के 4x आएगा और cos माइनस थीटा कितने बराबर होता है प्लस की cos थीटा के, तो जी कितना आ जाएगा 4x के बराबर, ठीक है। और जी मंझला कोष्ठक है और जी कितना लिखा हुआ है dx। आगे हल करेंगे I बराबर 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, एक cos स्क्वायर x लिखा हुआ है, तो अलग अलग प्रश्न को हल कर लीजिए आप। तो cos स्क्वायर 6x ये अलग हो गया, इसका हमें dx करना है, प्लस 1/2 का गुणा 1/2 में करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये कितना लिखा है cos 8x और प्लस में cos 4x और इसका dx, ठीक है। अब हम ये जानते हैं, ये फॉर्मेट आपको मैंने बताया कि cos स्क्वायर x लिखा हो या sin स्क्वायर x लिखा हो तो इनको हम हमेशा cos 2x के फॉर्मूले में चेंज करेंगे। तो 1/2 ये इसको cos स्क्वायर x को चेंज करेंगे cos 2x के फॉर्मूले में, तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, ये सूत्र होता है cos 2x बराबर कितना होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1, तो cos स्क्वायर x का मान यहाँ पे चेंज करेंगे तो 1 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे, कितना आ जाएगा 1 प्लस में cos 2x, तो 2 जे है x के स्थान पे 6x लिखा हुआ है तो 2 इंटू 6x और बटे में कितना हो जाएगा 2। क्लियर, इतना समझ में आया। और इतने का क्या है आपका dx प्लस में 1/4 साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos 8x प्लस में cos 4x और पूरे का dx। आगे हल करते हैं I बराबर 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये 1 है और प्लस में cos ये 12x होगा, इसका dx करेंगे और प्लस में 1/4 साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos 8x और प्लस में cos 4x और इसका भी हमें dx करना है। हल करते हैं हम, तो I बराबर 1/4, अब इसका अपलन कराएंगे तो 1 का अपलन x सापेक्ष करेंगे तो x आएगा और cos x का अपलन कितना होता है प्लस का sin x, यहाँ पे लिखेंगे sin x, x के स्थान पे 12x। अब समाकलन में क्या होता है, जिसको आपने x माना हुआ है इसका भी अपलन करना होता है, तो 12x का अपलन करेंगे तो 12 आएगा, जो अपलन आता है उसमें भाग कर दिया जाता है, तो 12 का हम भाग करेंगे। आगे बढ़िएगा, तो ये आपका हल हो गया यहाँ प्लस 1/4 और cos 8x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos का कितना होता है sin, cos x के बराबर कितना होता है sin x होता है समाकलन, तो x के स्थान पे कितना है 8x। अब जो 8x है उसका भी अपलन करेंगे तो 8 आएगा और 8 का हम क्या कर देंगे इसमें भाग कर देंगे। cos x का कितना हो जाएगा sin x, sin 4x हो गया, 4x का अपलन करेंगे 4 आएगा, भाग कर दीजिए। और अब प्रश्न क्योंकि समाप्ति की ओर है तो हम कांस्टेंट c जोड़ सकते हैं। क्लियर, और ज्यादा हल करना हो तो आप 1/4 का और गुणा करा लीजिए, ठीक है। तो I बराबर 1/4 का गुणा करेंगे तो x/4 हो जाएगा प्लस sin 12x और वर्ग कितना होगा 48, प्लस में 1/4 का गुणा कराएंगे तो कितना होगा sin 8x और बटे में 8 चुकी 32 प्लस
साइन 4x और 4 चुके 16 और प्लस में कितना है c कांस्टेंट, बस यही हमारा क्या है आंसर है। तो इसको आप उतार लीजिए। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।